अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है, ये जो वो थी इस्तदाद थी, इसको मंजूर कर लिया गया। जो अपना ही फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर का, उसको मुअत्तल करार दे दिया गया और ये कहा गया कि जो 9 मई के वाक़यात के अंदर जो 103 सिविलियंस हैं जिनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो रहा था, उसको बहाल कर दिया गया और ये कहा गया कि उनको ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। जो सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई उसके आगाज़ के अंदर पहले तो जो दरखास्त गुजार हैं उनकी तरफ से जो बेंच था, 6 रुकनी बेंच, उनके सरबरा जस्टिस तारिक मसूद के ऊपर एतराज़ात हमने देखा कि सामने आए, जिसे जस्टिस तारिक मसूद ने यह कहकर रद्द कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले में इस बात की इजाज़त है कि अगर जज साहब, जो भी ऑनरेबल जज हैं जिन पर एतराज़ आए, वो अगर चाहें तो वो इस तरह के एतराज़ को रद्द कर बेंच का हिस्सा रह सकते हैं। आगे बढ़कर हमने ये देखा कि जो वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनकी इस्तदा मंजूर कर ली गई और जैसे मैंने आपको कहा कि जो फौजी ट्रायल्स का सिलसिला है उसको बहाल कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो फौजी अदालतें उन्हें रोक दिया गया है फिलहाल के कोई भी हतमी डिसीजन जो है वो अभी इस हवाले से वो जारी नहीं कर सकती इन ट्रायल्स का या इन केसेस का। ऑन दी अदर हैंड साइफर केस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। तो कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ आने वाले इंतखाबात को लेकर भी बहुत सारे सवालात हैं और मामलात हैं, उन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाए, सीनियर माहिर कानून है हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। सर, साइफर केस और खान साहब वाला मामला, उस पर भी आपसे आपकी राय लेंगे, लेकिन सर सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है, जो आज 23 अक्टूबर का जो डिसीजन था उसको ओवरटर्न किया गया है, उसे कैसे देख रहे हैं सर आप? ओवरटर्न तो नहीं किया, लेकिन उसको सस्पेंड किया है, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। मैं इसकी जो है मजम्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि आज का ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक ब्लैक डे। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर आईनी चीज को बहाल किया है। मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो आइन के तहत नहीं हो सकती। मिलिट्री कोर्ट्स का कायम करना आइन की नफी है। इसलिए मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीखी तौर पर ऐसा काम किया है जिसके लिए आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट और हमारी अदलिया के लिए शर्मनाक हो। अच्छा सर, ये कहना कि ट्रायल को बहाल कर दें लेकिन कोई हतमी फैसला जो है वो फिलहाल ना दें, इससे क्या मतलब है? हतमी फैसला नहीं आएगा तो फिर क्या उसको भी फर्दर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर मजीद अभी इसको लुक इनटू करेगी? किस तरह से ये मामला आगे चलेगा? देखिए, आज के ऑर्डर के बाद मुझे कोई फेथ नहीं रहा कि इन्होंने क्या करना है, क्योंकि इस चीज की इजाजत देना कि सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, मेरे नजदीक ये बुनियादी तौर पर गैर आईनी है। और गैर आईनी चीज की इजाजत देना भी किसी भी महदूद तरह से भी, महदूद हद तक भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि फाइनल फैसला नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स लगना सिविलियन के लिए, यही मैं समझता हूँ बड़ी गैर आईनी चीज है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आज के ऑर्डर के मुताबिक है। 5 जजेस का फैसला था और उन 5 जजेस के फैसले की अभी तक तफसीली वजूहात ही सामने नहीं आई हैं। अभी तो शॉर्ट ऑर्डर था। जब तक के उसकी सारी वजूहात, डिटेल रीजंस नहीं आ जाती, मैं समझता हूं उसके खिलाफ अपील जो है ना सुनी जा सकती है, ना कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है सर। जो बेंच की तश्कील वाला मामला था, दरखास्त गुजारों की तरफ से एतराज किया गया लेकिन उसको रद्द कर दिया गया, इसको लेकर भी बड़ी डिबेट चल रही है कि जज साहब ने जो है वो खुद ही उस एतराज को रद्द कर दिया और बेंच का हिस्सा रहे। फिर बेंच की तश्कील वाले मामले के ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का खत भी उससे पहले था। तो ये सारी बातें भी आपको नहीं लगता कि कुछ बड़ी कंफ्यूज से सिग्नल्स और चीजें जो है वो सामने आई हैं बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से भी इस ट्रायल के अंदर? बहुत अफसोसनाक है, बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ सरदार तारिक साहब को नहीं बैठना चाहिए था इस बेंच पर। जो इतराज किया गया था बिल्कुल माकूल इतराज था। उन्होंने अपना माइंड दे चुके हैं। किसी जज को भी किसी ऐसे मुकदमे में नहीं बैठना चाहूँ जिसके बारे में उन्होंने पहले से ज़हन बनाया हुआ हो। यही जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से एक इतराज आया था और बिल्कुल वैलिड इतराज था। इनको नहीं बैठना चाहिए था। इस वजह से भी ये फैसला बड़ी हद तक मुतनाज़ा हो चुका है। सर, वो तो खैर जज साहब ने बड़ा उससे कहा, उन्होंने कहा जी मैं नहीं उठूंगा बेंच से, तो आप क्या कर लेंगे? और फिर वो जस्टिस जवाद ख्वाजा के एक पुराने फैसले का भी उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर चुकी है इस बात को, इस फैसले के अंदर, कि अगर एतराज हो भी तो जज रद्द कर सकता है उस एतराज को।
नहीं, वो तो ठीक है, एक जनरल से प्रोपोजिशन के तौर पर तो ठीक है, ये जज ने फैसला करना होता है कि उसने रिक्यूज करना है कि नहीं। लेकिन आज के जो हालात हैं और जिस वजह से एतराज किया गया है वो इस सूरत में बिल्कुल माकूल था। तो और इसी पर उम्मीद हम तवक्को करते हैं कि जज जो है वो कभी इसको जाती तौर पर नहीं लेगा, बल्कि उसको उसकी माकूलियत पर जाते हुए अपना फैसला करेगा। तो मैं समझता हूं कि ये दुरुस्त नहीं किया उन्होंने और उसको रिजेक्ट करना नहीं बनता था। दूसरी बात यह है कि इसमें बहुत सारे जजेस जिनको बैठना चाहिए था अपील में, उनको बिठाया नहीं गया और उस वजह से भी ये फैसला मुतरा गया। बिल्कुल ठीक है सर। साइफर केस फर्द जुर्मायत कर दिया गया इमरान खान साहब पर भी और कुरैशी साहब पर भी। कल से बाकायदा गवाहान के बयानात कलमबंद होंगे और सिलसिले का आगाज होगा। किस तरीके से अब आप दोबारा से ये स्क्वायर वन पर आया ये केस और शुरू हुआ है, इसको कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? खतरनाक साबित होगा आपके ख्याल में आपकी पार्टी की लीडरशिप के लिए? देखिए, खतरनाक होना तो बात की बात है, लेकिन बुनियादी तौर पर जेल ट्रायल ही गैर आईनी और गैर कानूनी है। आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब फैसला दे दिया है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, ओपन ट्रायल कभी जेल में नहीं हो सकता, जेल तक सबकी रसाई नहीं होती। ओपन ट्रायल का मकसद था जहां हर शख्स, हर शहरी को एक्सेस हो, उसको ओपन ट्रायल कहते हैं। तो वाज़ेह तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ ये जो कि अदालत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत है। सर, कैबिनेट नोटिफिकेशन को बुनियाद बना के आपको पता है ये कहा गया है और वो कह रहे हैं जी कि मीडिया को भी अलाउ कर दिया है, एक लिमिटेड नंबर के ऑफ सिविलियंस भी जा सकते हैं सुनने के लिए। तो हमने जितना हम ओपन कर सकते हैं गिवन द सिक्योरिटी कंसर्न्स जो खान साहब के लिए हैं, उतना ओपन कर दिया है। नहीं यार, जिस तरह उनके कहने से तो ओपन नहीं होता ना। ओपन के चंद एक बड़े वाजे पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर ये है कि हर शख्स, हर शहरी उस केस में जाके अदालत में सुन सके। हाँ, सिक्योरिटी के पैरामीटर्स को आप सामने रख सकते हैं, आप हर एक का चेक कर सकते हैं दाखिल होने से पहले, या वहां पर कोई और सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों का दाखिला बंद कर दें, ये जानबूझ के उसको बड़ा महदूद कर दें। वो ओपन ट्रायल के बिल्कुल खिलाफ है। मैं समझता हूँ ये जो भी कार्रवाई हो रही है वो वाज़ेह तौर पर गैर आईनी और गैर कानूनी है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस्लामाबाद के हुक्म के भी खिलाफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आखिर में कह दीजिएगा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, बड़े एतराज़ात आपको पता है उसको लेकर उठ रहे हैं। बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, मामला कहाँ जाएंगे? सर, इस पर आपकी क्या राय है? किस तरीके से देख रहे हैं? आप लोगों को क्या खदशात है? आपको एज ए सीनियर लीगल पर्सन ऑल्सो लगता है कि बल्ले का निशान आप रिटेन कर पाएंगे? देखिए, हमें तो बहुत शक है कि ये बल्ले का निशान हमसे ले लेंगे, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस वक्त प्रोसीडिंग्स कर रहा है वो वाज़ेह तौर पर मेला फायदे हैं। क्योंकि देखिए, दूसरी पार्टीज ने भी तो ऐसे ही इंटर पार्टी इलेक्शन कराया, बल्कि इससे कम हम कहेंगे, क्योंकि ये तो बड़े वजाहत से और कानून को सामने रखते हुए कराए गए हैं, इनमें कोई सुगम नहीं है। जबकि दूसरे जो पार्टी के इलेक्शन इन्होंने कबूल कर लिए हैं, इसका मतलब है ये वाज़ेह तौर पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और इसके पीछे जरूर कोई और अनासर हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं। सर, लेकिन कानूनी उसको पर्सपेक्टिव के अंदर भी क्या ये मुमकिनात में से है कि दूसरी मर्तबा दोबारा कहें जी कि नहीं, अभी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो है इनको हम रद्द करें, ये वैलिड नहीं है, या फिर बल्ले के निशान को इसको बुनियाद बनाकर या किसी भी उसको मिसकंडक्ट को बुनियाद बनाकर कहें कि नहीं मिल सकता आपको निशान? देखिए, ये नजर आ रहा है कि इनकी कोई नीयत अच्छी नहीं है। और ये सारी कार्रवाई भी जो हो रही है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो मैं समझता हूँ बदनीयती पे मबनी। सर, ऐसा हुआ तो क्या लाहे अमल होगा आपका, अगर आप कह रहे हैं कि बदनीयती है तो? हम उसको चैलेंज भी करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज हो सकता है अदालतों के सामने, ये भी करेंगे और भी हम जो मुनासिब उस मामले में जो रेमेडीज हैं उसको अवेल करेंगे। सर, आपके सियासी नाक़दीन कहते हैं जी कि बैरिस्टर गौहर जो है वो कोई पीटीआई का फेस नहीं है, जिनको अभी चले केयर टेकर ही सही लेकिन चीफ वो बना दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया आपकी पार्टी का। सर, कहीं पर ये भी कहा गया कि आपको भी कहा गया था और आपने ये कहा कि आप बनना नहीं चाहते थे, कोई खास वजह? सर, ये अंदरूनी मामलात है, मैं समझता हूँ उस पर मैं कॉमेंट नहीं करूँगा। पार्टी के अंदरूनी मामलात है, किसको अपना चेयरमैन बनाते हैं और किसको नहीं बनाते, तो मैं समझता हूँ उसको मुतनाज़ा बनाना गैर जरूरी चीज है। मैं हैरान हुई क्यों इंटर पार्टी इलेक्शंस में जो भी जिसको भी जो ऑफिस दिया गया है उसको क्यों पब्लिकली डिस्कस किया जा रहा है,
जब पार्टी सेटिस्फाइड है कि जी बैरिस्टर गौहर को हमने एक्टिंग चेयरमैन बना दिया है फॉर द टाइमिंग, जब तक कि चेयरमैन साहब इस पोजीशन में ना हो कि वो काम कर सकें, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कानूनी तौर पे दुरुस्त है। बिल्कुल ठीक है सर। अगर बल्ले का निशान भी नहीं मिलता और ये मामला जो आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं इनको भी वो कहते हैं कि वैलिड नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद उम्मीदवारों को खड़ा करेगी? कोई आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की फिर इंतखाबी हिकमत अमली कोई आपने सोची है? एक बात वाज़ेह है, उसके बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ खान साहब से बात करने के बाद, वो ये है कि हम हर हल्के से उम्मीदवार देंगे। ठीक है, ये हम इस हद तक तो मैं वजाहत क्लैरिटी से कह सकता हूँ। बाकी उसके लिए हमारा लाया अमल क्या होगा वो तो देखेंगे जब ये सूरत हाल पैदा हो। बहुत शुक्रिया आपका हामिद खान साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हामिद खान साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद कुछ इशूज़ हैं उन पर बात करेंगे हमारे साथ।